बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन से पहले तक हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन समझने से पहले जो लास्ट लेक्चर था हमारा वेक्टर एडिशन, तो बेटा हमने ये देखा था कि वेक्टर्स को हम ग्राफिकल मेथड से जो है वो ऐड करते हैं। ग्राफिकल मेथड में हमारे पास कौन सा रूल आ जाता है, अभी तक जो हमने स्टडी किया है वो है हेड टू टेल रूल। तो जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है इसको भी हम हेड टू टेल रूल की मदद से ही ऐड करेंगे, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसका जो मेथड है वो सुन ले क्या होता है। द सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर के जो हमने वेक्टर्स को सब्ट्रैक्शन करनी होती है इज इक्वल, वो इक्वल होती है किसके, टू दी एडिशन ऑफ सेम वेक्टर विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स। कि हमने जब किसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो वो बिल्कुल इक्वल है कि इसके वेक्टर को ऐड करने के, लेकिन उसके लिए हम वेक्टर की डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। इसको अंडरस्टैंड करते हैं वेक्टर्स की मदद से। कंसिडर करें कि हमारे पास कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमारे पास बेटा दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है। अब अगर हमने वेक्टर बी को ए में से सब्ट्रैक्ट करना है, टू सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए फर्स्ट टेक द नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। कि बी को ए में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें वेक्टर बी का क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर लेने के लिए क्या करते हैं हम, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेने के लिए उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये बी वेक्टर था, -1 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव बी जो है नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, लेकिन इस नेगेटिव वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस बी वेक्टर के क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो जो हमारे पास नेगेटिव बी वेक्टर आएगा बेटा मैग्नीट्यूड उसका सेम होएगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो पहले वेक्टर के क्या होगी, ऑपोजिट होगी। अब फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, हमने जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसका नेगेटिव वेक्टर बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, ऐड नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी इनटू वेक्टर ए। कि जिस वेक्टर को हमने सब्ट्रैक्ट करना था उसका नेगेटिव वेक्टर लेने के बाद उसको फर्स्ट वेक्टर में क्या कर देना है, हमने ऐड कर देना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम करने जा रहे थे a माइनस बी करने जा रहे थे। अब बेटा इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर में हम ऐड करने जा रहे हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। वही दोबारा स्टेप सुन लें कि वेक्टर बी का हम नेगेटिव वेक्टर बनाएंगे और उसको फर्स्ट वेक्टर में ऐड करेंगे। बेटा ऐड किस मेथड से हम करते हैं, हेड टू टेल रूल से। अब हमारे पास हेड टू टेल रूल में फर्स्ट वेक्टर ए है हमारे पास, तो ये ए वेक्टर आ गया, ए एज इट इज आ गया वेक्टर मेरे पास। अब क्या काम करना है, नेगेटिव बी वेक्टर लेना है और उसको ए वेक्टर में ऐड करना है। तो हेड टू टेल रूल से जो सेकंड वेक्टर होता है उसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करते हैं। अब सेकंड वेक्टर यहाँ पे क्या है हमारे पास, नेगेटिव बी, तो इस नेगेटिव बी की टेल को फर्स्ट वेक्टर ए के हेड से जो है वो हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव बी वेक्टर आ जाएगा। ये बेटा हो गया इसका सेकंड मेथड, सेकंड स्टेप हो गया। अब इसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर हमें चाहिए। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आता है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा जो कि इक्वल होगा किसके, ए प्लस नेगेटिव ऑफ बी कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए बेटा दो स्टेप हैं। फर्स्ट के जिस वेक्टर को आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है उसका नेगेटिव वेक्टर लें और उस नेगेटिव वेक्टर को जो फर्स्ट वेक्टर ए है उसमें आपने क्या कर देना है, ऐड करना होता है। ऐड किस मेथड से करेंगे बेटा, हेड टू टेल रूल मेथड से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। बेटा जिस तरह हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था कि वेक्टर्स कैन बी एडेड, वेक्टर्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड, वैसे ही हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय स्केलर क्वांटिटीज। अब जो स्केलर है ना उसको हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। स्केलर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब स्केलर में एक आ जाती है नंबर्स। नंबर्स में क्या है हमारे पास, कांस्टेंट नंबर, जिस तरह 2 3 4 5। अब इस तरह नेगेटिव नंबर्स भी हैं, -2 -3। ये कौन सी क्वांटिटीज़ होती है, ये नंबर्स हैं सिंपल हमारे पास। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये जस्ट मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। फिर जो सेकंड है हमारे पास वो है स्केलर क्वांटिटीज़। तो क्या बात की है हमने
कि स्केलर को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है हमने, नंबर्स में, और दूसरा क्या है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़। अब बेटा पहले हम पढ़ेंगे नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, फिर हम पढ़ेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज़ के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। तो पहला बेटा हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर्स के, हम वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि वेक्टर्स को नंबर्स के साथ हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसमें हमारे पास है कि देखिए पहले हम जो पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय अ पॉजिटिव नंबर। बेटा नंबर्स को दो टाइप से हैं, एक पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं नेगेटिव नंबर। तो पहले हम वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन देखेंगे पॉजिटिव नंबर्स के साथ, फिर वेक्टर्स की हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे नेगेटिव नंबर्स के साथ। तो पहले हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं, नंबर्स ग्रेटर देन 0। जिस तरह 0 से ग्रेटर नंबर कौन से होते हैं, +1 +2 +3, ये सोन जितने भी 0 से ग्रेटर नंबर होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं। और कंडीशन इसके लिए क्या होती है, n इज़ ग्रेटर देन 0। फिर बेटा इसमें देखते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो व्हेन अ वेक्टर a इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर, कि जब हम किसी भी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट वेक्टर के मल्टीप्लाई होने के बाद जो प्रोडक्ट वेक्टर आएगा विल हैव मैग्नीट्यूड NA, साथ में क्या आ जाएगा मॉडुलस, कि जब हम किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, n नंबर से लेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो प्रोडक्ट वेक्टर, जो नया वेक्टर आएगा हमारे पास, प्रोडक्ट में जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड पहले से n टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। पहली बात कि जो प्रोडक्ट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ a, कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो तो n टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगी बेटा वो चेंज नहीं होगी। जो पहले वेक्टर a की डायरेक्शन थी, प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन भी वही रहेगी। जिस तरह लेट्स से कि ये मेरे पास एक a वेक्टर था, अब मैंने n यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है कि n इज इक्वल टू 2। तो बेटा जब मैं इस वेक्टर a को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय वेक्टर a, तो अब जो नया वेक्टर आ जाएगा वो हो जाएगा 2a। तो यहाँ से बेटा अगर हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद देखूँ तो जो अब मेरे पास प्रोडक्ट वेक्टर आया है वो 2a वेक्टर के इक्वल आया है। अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड देखूँ तो मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा 2a, ये इस वेक्टर का क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यही तो बेटा हमने बात की थी कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम्स जो है वो मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है प्रोडक्ट वेक्टर का वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बेटा देखें हमने एक बात की थी कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ ऑफ द वेक्टर से। अब जो मैग्नीट्यूड है वो पहले से 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो जो वेक्टर की लेंथ है बेटा वो भी पहले से कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 2 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब उसके बाद एक बात देखें कि हमने कहा था कि जो प्रोडक्ट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। जो डायरेक्शन वेक्टर ए की है वही डायरेक्शन बेटा किसकी है, प्रोडक्ट वेक्टर की है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो हमारे पास प्रोडक्ट वेक्टर है वो 3 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया है बेटा, इनिशियल से 3 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो गया है। तो अब जो प्रोडक्ट वेक्टर होगा उसकी लेंथ पहले से कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 3 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी। अब बेटा देखिए पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखना है कि कौन सी चीज़ें चेंज होती हैं और कौन सी चीज़ें जो है वो चेंज नहीं होती। तो सबसे पहले देखें मैग्नीट्यूड। बेटा जब हम किसी पॉजिटिव नंबर से मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर को तो क्या मैग्नीट्यूड चेंज होता है, बिल्कुल चेंज होता है। जितने नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या मैग्नीट्यूड चेंज होता है, यस मैग्नीट्यूड चेंज होता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो क्या डायरेक्शन चेंज हुई है, नहीं बेटा पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। जो वेक्टर ए की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, प्रोडक्ट वेक्टर की। तो क्या डायरेक्शन चेंज होती है, नहीं चेंज होती। फिर उसके बाद नंबर 3 पे है डायमेंशंस।
डायमेंशंस को अभी आपने टॉपिक जो है वो चूंकि नहीं किया हुआ तो आप इसको यूनिट के तौर पर जो है वो याद रख सकते हैं। बेटा कंसीडर करें कि ये मेरे पास फोर्स है। अब अगर इसको मैं 2f से मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्रोडक्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, 2f आ जाएगी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट वेक्टर आ जाएगा। अब देखिए जो मेरे पास इनिशियल वेक्टर था फोर्स था, अब जो प्रोडक्ट वेक्टर आया है वो भी क्या है, फोर्स है। तो क्या यूनिट चेंज हुए हैं, नहीं चेंज हुए। तो पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से यूनिट चेंज नहीं होते, डायमेंशन चेंज नहीं होती। या आप कह सकते हैं कि जब हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट में हमारे पास सेम क्वांटिटी आती है, नई क्वांटिटी हासिल नहीं होती, वही क्वांटिटी होती है जो हमारे पास पहले है। फॉर एग्जांपल पहले अगर वेलोसिटी है तो बाद में अगर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट में भी क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी। मतलब आप कह सकते हैं कि यूनिट चेंज नहीं होगा। अब बेटा उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि मल्टीप्लिकेशन बाय अ नेगेटिव नंबर। अब पहली बात कि नेगेटिव नंबर्स की कंडीशंस क्या है हमारे पास, n इज लेस देन 0, कि वो नंबर जो 0 से क्या होंगे, लेस देन होंगे, वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, नेगेटिव नंबर। तो अब देखते हैं कि जब किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फिर क्या होता है हमारे पास, when a vector a is multiplied by a negative number the product vector will have magnitude na and product vector will have direction opposite to a। बेटा दो बातें हुई हैं। पहली बात ये है कि जब हम किसी नेगेटिव नंबर से लेट से n से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी बात ये होगी प्रोडक्ट वेक्टर विल हैव डायरेक्शन ऑपोजिट टू a, कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट वेक्टर आएगा उसकी जो डायरेक्शन है वो पहले से ऑपोजिट हो जाएगी। जिस तरह अभी हमने नेगेटिव वेक्टर के केस में देखा है कि अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वेक्टर बी का क्या हासिल हुआ था, नेगेटिव वेक्टर। ऐसे ही हमारे पास अगर मैं वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा किससे, -1 से, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट वेक्टर है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव वो वेक्टर ही आ जाएगा। अब इस नेगेटिव ए को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई किया है, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा लेकिन क्या चेंज हो जाएगी बेटा, इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरी बात, लेट्स से कि अगर मैं इसी वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखें एक तो बात ये होगी नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा, प्रोडक्ट में वेक्टर आ जाएगा 2a। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो वो 2a होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा इसका, 2a। मतलब कि -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैग्नीट्यूड है वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। अब मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स बढ़ा है तो जो वेक्टर आएगा उसकी लेंथ पहले से क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो बेटा ये जो नेगेटिव का साइन है ये क्या काम करेगा, ये काम ये करेगा कि जो हमारे पास वेक्टर था उसकी ये डायरेक्शन क्या कर देगा, ऑपोजिट कर देगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो पहले से क्या होगी, ऑपोजिट होगी। अगर एमसीक्यूज के लिए पूछ ले कि अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्शन कितनी चेंज होती है, तो डायरेक्शन बेटा हमेशा हम एंगल थीटा में बताते हैं। तो वो कितना चेंज हो रहा है हमारे पास, 180 डिग्री का जो है वो चेंज आ रहा है। कि जब भी किसी वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती है 180 डिग्री। ठीक है, ऑपोजिट टू वेक्टर ए। अब बेटा अगेन अगर हम यहाँ पे इस तरह से टेबल बनाए तो देखें कि जब भी हम मैग्नीट्यूड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या मैग्नीट्यूड चेंज होता है, बिल्कुल चेंज होता है। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। 3 से -3 से करेंगे मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड चेंज होता है, यस मैग्नीट्यूड चेंज होता है। फिर दूसरी बात हमने क्या देखी थी, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में क्या हो रहा है हमारे पास कि क्या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन चेंज हो रही है, बिल्कुल चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन भी इसमें चेंज होती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन है। डायमेंशन मैंने पहले भी आपको बताया कि आप यूनिट की सेंस में याद रखिएगा कि जब भी हम किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होगी। जस्ट 2 चीज़ें चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज होगा और साथ में क्या चीज़ चेंज होगी बेटा, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, डायमेंशन या यूनिट चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद नंबर 3 है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर क्वांटिटीज़। अब बेटा जब हम स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करेंगे तो हमने शुरू में भी इस चैप्टर के
स्टार्ट में स्केलर क्वांटिटीज़ को डिफाइन किया था, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें क्या चाहिए होता है, यूनिट चाहिए होता है, वो क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। तो बेटा देखें, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट वेक्टर विल बी अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। पहली बात कि जब हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट में क्वांटिटी आएगी वो एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी होगी। वो क्या होगी, हमारे पास एक नई फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसकी नेचर क्या होगी, वेक्टर नेचर होगी। पहली बात, वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, स्केलर क्वांटिटी के साथ, प्रोडक्ट में एक नई बेटा क्वांटिटी आएगी और उस जो न्यू हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आएगी उसकी नेचर कौन सी होगी, उसकी नेचर है वेक्टर नेचर होगी। तो व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट वेक्टर विल बी अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी whose dimensions are equal to the product of the dimensions of multiplying quantities। आप लिख सकते हैं। देखें, दो बातें की हैं बेटा, एक तो हमारे पास क्या होगी, न्यू फिजिकल क्वांटिटी होगी और उसकी नेचर बेटा कौन सी होगी, वेक्टर नेचर होगी। वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किससे, स्केलर से, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर, प्रोडक्ट में मैंने आपको क्या बताया कि न्यू फिजिकल क्वांटिटी होगी और उसकी नेचर कौन सी होगी, वेक्टर नेचर होगी। ठीक है, फिर उसके बाद कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी आएगी बेटा, इसकी जो डायमेंशंस है, इसकी जो डायमेंशंस हैं वो इक्वल होंगी किसके, कि आप दोनों मल्टीप्लाइंग क्वांटिटीज की डायमेंशंस को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब अगर डायमेंशंस का वर्ड आपको नहीं सही लग रहा तो मैं यहाँ पे वर्ड यूनिट यूज कर लेता हूँ कि हमारे पास जो प्रोडक्ट में वेक्टर क्वांटिटी आएगी उसका यूनिट वही यूनिट होगा जो मल्टीप्लाई होने वाली दोनों क्वांटिटीज के यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके हासिल होगा। देखिए किस तरह से, इसकी पहले एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, बेटा आपने 9th 10th क्लास में भी मोमेंटम का जो है वो फार्मूला पढ़ा था कि मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए कि मास हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है। स्केलर को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं बेटा, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी से। तो पहली बात कि हमारे पास स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो प्रोडक्ट में क्वांटिटी आएगी वो कौन सी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इट मीन्स मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से जो मोमेंटम आ रहा है हमारे पास उसकी नेचर कौन सी होगी बेटा, उसकी नेचर वेक्टर जो है वो नेचर होगी। फिर उसके बाद अब हमने बेटा देखना है इसका यूनिट। तो यूनिट बेटा मोमेंटम का वही यूनिट होगा जो इन दोनों क्वांटिटीज के यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके हासिल होगा। जिस तरह मास है, मास का यूनिट क्या होता है बेटा, केजी होता है, किलोग्राम। अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो अगर आपसे पूछ ले कि मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। अब इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। बेटा सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन आप लोग पहले भी देख चुके हैं कि अगर हम मास जो कि स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, उससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट में जो क्वांटिटी आएगी वो कौन सी होगी, वेक्टर। तो हम देख चुके हैं कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमने इसका यूनिट देखना है। मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। अब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट भी बेटा फिर क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, न्यूटन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे बेटा लास्ट बात कि अगर हमारे पास जो स्केलर और वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट में क्वांटिटी आएगी वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी, जो हमारे पास प्रोडक्ट में वेक्टर क्वांटिटी है वही डायरेक्शन होगी किसकी बेटा, प्रोडक्ट क्वांटिटी की। मतलब हमारे पास मोमेंटम की वही डायरेक्शन होगी जो किसकी होगी, वेलोसिटी की। और हमारे पास एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होगी बेटा जो किसकी होगी, फोर्स की होगी। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा आप इसको शॉर्ट क्वेश्चंस में बार बार ये रिपीटेड होता है, एमसीक्यूज भी बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से जो है वो गो थ्रू करें।